नमस्कार, मैं सारिका। भाई इन दिनों हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी एग्रेसिव है। वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान को तेज धार देते हुए तमाम डिस्ट्रिक्टों में कांग्रेस के बड़े अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगातार इसको कवर कर रही हूँ। भीड़ से तो गदगद है, लेकिन भीड़ के बीच में किसी जिले की कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे कांग्रेस को परेशान कर दिया। लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए अभी कुछ ही दिन पहले अनुशासन कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में धर्मपाल मलिक को चेयरमैन बनाया गया। पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक है और बड़े सीनियर लीडर हैं। तो कल जो हिसार घटना हुई, अब तक तो कांग्रेसियों से कुछ पूछे तो वो पर्दा डाल देते, लेकिन जो कल घटना हुई है उसने पूरे हरियाणा में सनसनी फैला दी है। तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है या नहीं होगी, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं सोनीपत आई भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत धन्यवाद जी। तो मैं एक दिन और मैंने आपसे सैलजा के बारे में पूछा था, तो आपने ये कह के टाल दिया था कि उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन कल सार्वजनिक तौर पर मंच में हिसार पे दो जो जिलाध्यक्ष थे उनके बीच में जिस तरह की जुत्तम पेजार थी, तो क्या उसको मानेंगे आप? ये देखिए बहन जी, मुझे रात को ही पता लग गया था जी। और हमारे हरियाणा के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी से बात हो गई थी जी। और बहुत सख्ती के साथ हम अनुशासन के मामले को निपटेंगे। ठीक है। चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, जी। हम ये चाहते हैं कि पार्टी का अनुशासन हमारी प्राथमिकता है। ठीक है। घर भी नहीं चल सकता अनुशासन के बगैर, छोटे बड़े का लिहाज करना पड़ेगा। जी। जिसको जो पद है उसके लिए सारा सिस्टम जोड़ रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया था घर के अंदर, थोड़ी दुर्घटना की वजह से, वरना अब तक तो हम मीटिंग और भी कर लेते। ठीक है। लेकिन हम इसका पूरा संज्ञान लेंगे और जो पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है कि किन किन लोगों के फोटो लगने चाहिए, वो लगाने पड़ेंगे। कोई भी अब चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और जो कल हिसार में वो मुझे कल रात को ही पता लग गया था। बिल्कुल। मेरी राव साहब से बात हो गई थी जी। लेकिन हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा एक्शन लेंगे, उसकी रिपोर्ट लेंगे। कौन गलती पे है, कौन नहीं है, कौन डायरेक्शन मानता है, कौन डायरेक्शन नहीं मानता। बिल्कुल। फोटो की तो आपकी पहले से क्लियर है, गाइडलाइन आ गई थी कि भाई इन लोगों के फोटो लगेंगे। इतने सख्ताई के बाद बड़ी मुश्किल से संगठन बना है, फिर ये सुधरते क्यों नहीं ये लोग? देखिए बहन जी, सवाल इस बात का है, विरोधी पार्टी है, विरोधी दल में है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी जी। लोगों की नीयत कांग्रेस को आगे लाने की है जी। लोगों की नीयत हरियाणा का हम सोच सकते हैं कि लोग बड़े हताश हैं कि भाई ये क्या हो गया। लोगों की नीयत कांग्रेस को लाने की है और नेता लोग आपस में खराब करते हैं, तो उस खराबी को हम मेट लेंगे और पूरा एक्शन लेंगे, चाहे कुछ भी। तो भाई बाकी जिलाध्यक्ष हैं सोनीपत के, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। मैं दैया साहब, क्योंकि आप पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह की हिसार में घटना हुई है और ना घटे, क्योंकि अध्यक्ष जी ने तो बोल दिया कि सख्त कार्रवाई करेंगे, सारी चीजें उनको देखेंगे, उस पर भी नजर रहेगी कि उस कार्रवाई से बाकी लोगों को क्या डर रहेगा और पार्टी संगठन चलाना इतना आसान नहीं। तो ये सब क्या कहेंगे कल वाली बात पे? हमारे यहाँ 28 तारीख को हमारा प्रदर्शन है, जिसमें अध्यक्ष जी भी आएंगे और MP साहब भी आएंगे जी। लेकिन आप देखना वहाँ पूरी डिसिप्लिन में हम प्रदर्शन करेंगे। किसी को अपने हाथ में लेने की कोई वो नहीं होगी। हम प्रॉपर सबको बुलवाने का और एक प्रॉपर आदमी, जो ये नहीं है कि कोई आगे कह दे मैं माइक पकड़ लूँ। बिल्कुल। प्रॉपर मलिक साहब बैठे हैं, इनके आदेश से जो भी हो हम करेंगे पूरी तरह। आपको आप देखना पूरी डिसिप्लिन में हम करेंगे। आपको इस तरह की कोई ना मलिक साहब को इस तरह की कोई आपको महसूस नहीं होगा भी इस तरह कोई इनडिसिप्लिन हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मतलब रखती हूँ कि आपने सही कहा, लेकिन कल वाली घटना से किस तरह का सबक लेगी कांग्रेस, क्योंकि आप भी उसी लाइन में हैं, सब पे की नजरें हैं। होना नहीं चाहिए जिस तरह का, तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। छोटी मोटी बातें तो हो जाती है, लेकिन वो जिस तरफ फोटो का प्रोटोकॉल था, वो प्रदेश की तरफ से हमारे पास चिट्ठी आई हुई, सभी अध्यक्षों के पास चिट्ठी आई है कि इन आदमी में फोटो लगाने हैं। बिल्कुल। तो वो लगाते हैं। आप हमारे यहाँ देख लेना, आप पूरे फोटो लगे होंगे, सबके लगे होंगे।
उसके बाद भी एक चिट्ठी और आ गई अभी, जो सीटिंग एमएलएज है, यदि उनके हल्कों में प्रोग्राम होता है तो उनके भी फोटो लगाई जाए। वो भी हम लगाएंगे, प्रॉपर लगाएंगे। आपको इनडिसिप्लिन हमारे यहाँ नहीं मिलेगा आपका, बिल्कुल शांतिपूर्ण हम प्रदर्शन करेंगे। जो एआईसीसी की तरफ से हमारा जो डायरेक्शन है उन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। बिल्कुल। और मलिक साहब की अध्यक्षता में हम यहाँ बिल्कुल पूरा प्रदर्शन करेंगे। जी। मैं छोटा सा एक बात बीच में आपसे भूल गई। एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा क्योंकि कमेटी जब तक सारी कंप्लीट ना हो तो जिम्मेदारियां भी तय करनी और उनको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कांग्रेस कमेटी का क्या अभी? ये देखिए, ये पार्टी हाईकमांड ने करना है जी। और पार्टी बहुत बिजी थी बिहार के चुनाव में, जिस वजह से थोड़ा डिले हुआ। हाँ और अभी मेरी बात हुई है प्रभारी जी से भी, बहुत जल्दी उसका गठन करेंगे जी और जिम्मेदारी फिक्स कर देंगे और पार्टी बिल्कुल एक लाइन पर चलेगी। कोई किसी प्रकार का उसके अंदर झमेला नहीं रहेगा। जी। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखते हैं आने वाले टाइम में इस हिसार की घटना से कांग्रेस कितना सबक लेगी और कितनी जल्दी कांग्रेस कमेटी अगर बनती है और जो अनुशासन कमेटी बनाई वो किस तरह की कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो नेता जो बेलगाम हो चुके हैं, जिनको संगठन में रहने की आदत नहीं है, उनको आदत डालनी पड़ेगी अगर कड़ी कार्रवाई हुई तो देखते हैं। थोड़ा सा फिर से नजर रखेंगे हम भी इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।